भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं जी। लेकिन अब वो कितना लोग समझ पाते हैं जी। वो तो आगे जब कोई चुनाव होगा हाँ। तब पता चलेगा। वरना जो ये दूरी आई थी ना, इस दूरी का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि मनोहर लाल जी जब 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने एक कार्यक्रम तो जरूर किया था, उसके अलावा कोई बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने जाट समाज को अपने साथ साधने का कभी प्रयास ही नहीं किया। जी। देखो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसका पहला उद्देश्य तो वोट बैंक हासिल करना ही होता है। ठीक है। क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनती है और लिहाजा चुनाव लड़ेंगे तो उसमें वोट सर्वोपरि है। ठीक है। देखो, निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी के आने के बाद बहुत से परिवर्तन हुए हैं। भले ही मनोहर लाल जी भी उसी भारतीय जनता पार्टी में थे, उसी में नायब सिंह सैनी हैं, लेकिन उसके बावजूद 19-21 नहीं बल्कि बहुत ज्यादा दोनों की जो सोचने की और काम करने की कार्यशैली है उसमें अंतर है। क्योंकि सलाहकार भी है वो। किसी भी नेता का कोई नजदीकी होता है, उसको डुबोने में भी उसका सबसे बड़ा हाथ होता है जी। और उसको उबारने में भी उसका सबसे बड़ा हाथ होता है। सलाहकारों के दम पर ही जो है सरकारें चलती हैं जी। वरना एक आदमी क्या क्या कर लेगा। बिल्कुल सही। अगर वो सलाहकार सही सलाह देंगे तो निश्चित रूप से जो है वो अप हो जाएगा मामला जी। और अगर वो सलाह सही नहीं देंगे तो फेल हो जाएगा। राजनीति की बात करें तो हम जाट वर्ग कहीं न कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, परंतु अगर हम अंतिम कार्यक्रम देखें मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री इस प्रकार से लग रहा है कि उन्होंने जाटों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। जिस प्रकार से वह अन्य वर्गों की सुध बुध ले रहे हैं तो जाटों की भी सुध बुध वो अच्छे से ले रहे हैं। ताजा अगर हम हालातों का जिक्र करें, कई कार्यक्रम इस प्रकार से हुए, शायद वो अन्य सरकारों में, हुड्डा सरकार हो चाहे चौटाला सरकार हो, उसमें भी नहीं हुए थे। इस प्रकार के कार्यक्रम बीजेपी राज के अंदर हुए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी से। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, बीजेपी ने लगभग जो अन्य वर्ग है उनको लगभग साध लिया था जी, और कहीं न कहीं लग ये रहा था, जो चुनाव हमने देखा है हालिया चुनाव, कि जाट वर्ग अब भी बीजेपी से नाराज है जी। तो जिस प्रकार से बीजेपी अब काम कर रही, विशेषकर मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि जाटों को भी उन्होंने साधना शुरू कर दिया है? देखो, निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं जी, तब से वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि समाज के तमाम वर्ग उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए। ठीक है। और उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग, हाँ। जो हरियाणा प्रदेश में वोट बैंक के मामले में सबसे बड़ा है, जी, जाट समाज। जाट समाज में कहीं ना कहीं ये नजर आ भी रहा था और इस चुनाव में भी आया है, लोकसभा के चुनाव में भी था कि वो बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उसने वोटिंग की है। बिल्कुल। अब चूंकि विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, हाँ। नायब सिंह सैनी दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं जी। तो अब अगर वो चाहें तो अगले 2-3 साल चाहे बेशक ना भी सुध लें। अच्छा। लेकिन वो ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अब वो सबके हैं और इसीलिए वो तमाम वर्गों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी का एक नारा कि राम सबके हैं, तो क्या हरियाणा में ये हो गया कि नायाब सबके हैं? देखो, निश्चित रूप से वो इस प्रयास में चल रहे हैं जी। और जिस तरह की उनके 2 कार्यक्रमों की अगर हम चर्चा करें जी, जो इससे पहले में बहुत मुख्यमंत्री प्रदेश में हुए हैं, हाँ। लेकिन उन्होंने उस स्तर पर नहीं कर पाए। वो भले ही वो जाट समाज से भी संबंध रखते हों जी। अब एक उदाहरण मैं दर्शकों को बताऊं, हिसार की जो जाट शिक्षण संस्था है जी, जो दानवीर सेठ छाजूराम के द्वारा बनाई गई, बिल्कुल, और उसमें 21 साल में कोई मुख्यमंत्री उसके कार्यक्रम में शिरकत की तो वो नायब सिंह सैनी है।
जी वरना तो इस दौर में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुख्यमंत्री रहे, जी लेकिन वो नहीं आए। हाँ मनोहर लाल जी भी रहे जो बीजेपी के ही हैं, जी लेकिन बिल्कुल वो भी नहीं आए। नहीं आए। नायब सिंह सैनी का आना और उन्होंने जिस तरह से वहां जो उनका भाषण था उसमें भी उन्होंने जाट समाज के जो पुरोधा रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, उनको भी उन्होंने याद किया, नमन किया। अब जो उनका लेटेस्ट जो कार्यक्रम है वो था जो बहुत बड़े एक योद्धा रहे, शूरवीर महाराजा सूरजमल जी, उनके बलिदान दिवस पर कार्यक्रम रखा गया। अच्छा सिरसा जिले के फुलका गांव में, और वहां उनकी प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया जी। उसमें भी मुख्य अतिथि के तौर पर हाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने शिरकत की, और नायब सिंह सैनी ने वहां महाराजा सूरजमल जी को और भी जो योद्धा हुए हैं उन सब को याद किया, उनको अपनी श्रद्धांजलि दी, और ये दर्शाने का एक प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी सबकी है। अच्छा भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं जी, लेकिन अब वो कितना लोग समझ पाते हैं जी, वो तो आगे जब कोई चुनाव होगा हाँ तब पता चलेगा। वरना जो ये दूरी आई थी ना, इस दूरी का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि मनोहर लाल जी जब 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने एक कार्यक्रम तो जरूर किया था, उसके अलावा कोई बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने जाट समाज को अपने साथ साधने का कभी प्रयास ही नहीं किया जी। और जब उन्होंने प्रयास नहीं किया तो निश्चित रूप से जाट वर्ग को भी ये समझ आ गया होगा कि जब बीजेपी को हमारी जरूरत ही नहीं है जी, तो फिर हम क्यों पीछे पीछे घूमें। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस चुनाव में जब ये हुआ कि भले ही बीजेपी की 48 सीटें आ गई, भले ही भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन गई जी, लेकिन वो बहुमत से 2 ही ऊपर है जी, और वोट परसेंटेज भी उसका मतलब आधे वोट भी नहीं, उसका 39% ही है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको ये समझ आ गया होगा कि समाज के एक सबसे बड़े वर्ग जो जाट समाज है उसको जब तक अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हरियाणा प्रदेश में लंबे समय तक आप सत्ता में नहीं रह सकते। और किसान आंदोलन जो हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं चूंकि किसान जो है उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग जाट समाज का है, तो किसान मूवमेंट में के बाद जो है मनोहर लाल खट्टर जी से विशेषकर जाट और किसान समुदाय को बड़े स्तर पर एक तरह से नफरत टाइप में हो गई थी, बिल्कुल, और जिसका खामियाजा खट्टर साहब को भी भुगतना पड़ा, उनकी भी कुर्सी गई और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ा। उनको लोकसभा की 10 में से 5 ही सीट मिल पाई, वरना तो 2019 में वो 10 जीते थे। और विधानसभा में भी कांग्रेस के गलत टिकट वितरण की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वरना यहाँ भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ता। अब उन सब चीजों पर जो है धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं नायब सिंह सैनी कि किसी तरह से जाट समाज को भी अपने साथ जोड़ा जाए। मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने कार्यकाल में, और वो पहली बार हुआ था, भगत धन्ना जो है, धन्ना जाट जिसको कहते हैं या भगत धन्ना कह लीजिए, उनकी जयंती का 3 दिन का कार्यक्रम हरियाणा के जो पहले जींद में आता था अब कैथल में आता धनौरी, उसमें उन्होंने रखा, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ जी भी आए और वो पहले बार इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने रखा था। कहीं ना कहीं दूरदर्शी सोच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दिखाई दे रही है और वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि समाज का कोई भी तबका जो कहीं ये लग रहा है कि हमारे साथ नहीं है, उस स्तर पर, बड़े स्तर पर उनको किसी भी तरह से अपने साथ जोड़ा जाए, और उसी के लिए इस तरह से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। जी अच्छा मैं ये जानना चाहता हूं प्रद्युमन भाई जी, जो ये जाटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं जी, तो ये खाली वोट बैंक के लिए साधने की कोशिश कर रहे हैं या इनके मन में भी ये है कि कहीं न कहीं देखिए हमने लास्ट समय में कुछ एक समाज के अंदर एक भ्रांति कह लीजिए, एक समाज के अंदर एक बात गई है कि बीजेपी जाटों का भला नहीं चाहती, उस मिथक को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। देखो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसका पहला उद्देश्य तो वोट बैंक हासिल करना ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनती है और लिहाजा चुनाव लड़ेंगे तो उसमें वोट सर्वोपरि है, ठीक है। लेकिन वोट के साथ साथ, चूंकि अभी तो वोट का कोई समय नहीं है, अभी तो हरियाणा प्रदेश में 4.5 साल के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं जी, तो अभी कोई वो समय है नहीं,
अगर यही काम नायब सिंह सैनी चुनाव से एन पहले करते, जैसे खट्टर साहब ने किया, खट्टर साहब ने जो धन्ना भगत की जयंती वो चुनाव से ठीक पहले मनाई, लेकिन अब चूंकि अब तो कोई चुनाव का सिनेरियो है नहीं हरियाणा प्रदेश में, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक समाज में एक दूरी जो हो गई थी, उसको कहीं ना कहीं पाटने का एक प्रयास किया जा रहा है नायब सिंह सैनी के द्वारा। और दूसरी बात मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मनोहर लाल जी ने अकेले जाट समाज की बात नहीं है, और भी जितने समाज है उनकी भी इस स्तर पर ना उन्होंने कभी मीटिंगें ली, जिस स्तर पर मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर बार बार नायब सिंह सैनी अलग अलग समाजों की मीटिंगें ले रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों की मीटिंगें ले रहे हैं, अलग अलग वर्गों की मीटिंग ले रहे हैं, और वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जिनकी भी दुख तकलीफें हैं या जो भी कोई काम करवाने हैं उनको वो कम से कम समझें। अब वो कितना कर पाते, इंप्लीमेंट कितना हो पाता है, वो तो आगे भविष्य बताएगा। और कहीं कहीं मुख्यमंत्री के दरवाजे आम लोगों तक भी खोले हैं, वहां पर हर जाति विशेष के हर वर्ग के आदमी जाते हैं, वहां कोई ऐसा नहीं है, हमने भी जाकर देखा है कि फलां जाति का आदमी उसको महत्व मिलता है, फलां जाति का है तो उसको नहीं मिलता, ऐसा वहां पर हमने नहीं देखा है। देखो, निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी के आने के बाद बहुत से परिवर्तन हुए हैं। भले ही मनोहर लाल जी भी उसी भारतीय जनता पार्टी में थे, उसी में नायब सिंह सैनी हैं, लेकिन उसके बावजूद 19-21 नहीं बल्कि बहुत ज्यादा दोनों की जो सोचने की और काम करने की कार्यशैली है उसमें अंतर है। और ना केवल ये आम लोगों के लिए बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वो भी कहीं ना कहीं जो है इस चीज को महसूस कर रहा। हमारी बहुत से लोगों से बात होती है कि मनोहर लाल जी के मुकाबले नायब सिंह सैनी बहुत ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री का कार्य कर रहे हैं। अब वो उन्होंने करके भी दिखाया, उन्होंने रिजल्ट भी सामने ला करके दिखाए, और हारी हुई बाजी को भी उन्होंने जीतने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं अब जिस ढंग से वो लगातार चल रहे हैं उस हिसाब से कहा जा सकता है कि जाट समाज को भी, जाट वर्ग को भी, चूंकि अब बीजेपी की सरकार है, अभी सरकार गिरने वाली तो है नहीं, तो इस सरकार में नायब सिंह सैनी कहीं ना कहीं तवज्जो देंगे जाट समाज से जुड़े हुए लोगों को, या जाट समाज के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं उनको भी कहीं ना कहीं सरकार में हिस्सेदारी बड़े स्तर पर मिलने की उम्मीदें लग रही। अच्छा प्रद्युमन भाई, एक बात बताइए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जाटों की सुध ले रहे हैं जी, क्या आपको लगता कि इसमें बड़ा रोल जो उनके दरबार के बहुत बड़े रतन हैं सुरेंद्र पूनिया जी उनका है? देखो, निश्चित रूप से जो क्योंकि सलाहकार भी है, वो किसी भी नेता का कोई नजदीकी होता है उसको डुबोने में भी उसका सबसे बड़ा हाथ होता है जी, और उसको उभारने में भी उसका सबसे बड़ा हाथ होता है। सलाहकारों के दम पर ही जो है सरकारें चलती हैं जी, वरना एक आदमी क्या क्या कर लेगा। बिल्कुल सही। अगर वो सलाहकार सही सलाह देंगे तो निश्चित रूप से जो है वो अप हो जाएगा मामला जी, और अगर वो सलाह सही नहीं देंगे तो फेल हो जाएगा। अब जिस तरह से सुरेंद्र पूनिया जी का जिन आपने जिक्र किया, वो प्रदेश के महामंत्री हैं, और वो तब से महामंत्री हैं जब नायब सिंह सैनी प्रदेश के अध्यक्ष बने थे। और नायब सिंह सैनी चूंकि प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो प्रदेश के महामंत्री थे, तो जबरदस्त ट्यूनिंग है दोनों की निश्चित रूप से, बिल्कुल। तो उनका एक योगदान वास्तव में है, और जो दोनों कार्यक्रम ये हुए इनमें कहीं ना कहीं जो है सुरेंद्र पूनिया का ही मेन रोल था। जो लीड जो रोल था जी, उसमें सुरेंद्र पूनिया रहे। और चूंकि जो महामंत्री हैं 3 उनमें जाट समाज से इकलौते हैं, क्योंकि ये वो वाली बात होगी जैसे अकबर के मेन दरबारी थे बीरबल जी, और जो हिंदू धर्म से आते थे, तभी आप अकबर की अगर हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो वो हिंदुओं के प्रति इतना कट्टर नहीं था, क्योंकि उनके मेन दरबारी वहां पर बीरबल जी थे जो कि हिंदू थे। तो मतलब यहाँ जो दरबारी का बड़ा रोल है ये हम कह सकते हैं। देखो, निश्चित रूप से एक दरबारी के साथ साथ ट्यूनिंग का बड़ा रोल होता है। ट्यूनिंग का बड़ा। मनोहर लाल खट्टर जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो भी जाट समाज से थे जी, लेकिन वो तब भी जाटों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, ना बीजेपी के साथ जोड़ पाए। सुभाष बराला जी भी प्रदेश के अध्यक्ष थे, नहीं कर पाए जी। सबसे मेन चीज ये है कि आपकी ट्यूनिंग कैसी है, ट्यूनिंग कैसी, और ट्यूनिंग अकेले सीएम से नहीं, जनता से आपकी कनेक्टिविटी, लोग आपको कैसे एक्सेप्ट करें। आपको एक बड़ी गजब बात मैं दर्शकों को बताऊं, जिस हिसार की जाट शिक्षण संस्थान में प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ,
उसके जो प्रधान हैं, हम्म, क्योंकि वहां जो प्रधान हैं वो उनका निधन हो गया था, हम्म, और उसके बाद जो प्रधान थे वो प्रधान की जिम्मेदारी पर थी। हम्म, और जो ये पैनल जीता था ये जेजेपी समर्थित पैनल था, जी और बड़ी वो बात है। जेजेपी के नेता थे। हम्म, उसके बावजूद जेजेपी समर्थित पैनल के होने के बावजूद मुख्यमंत्री बीजेपी का और उसका कार्यक्रम करवाना, हम्म, कहीं ना कहीं उन पैनल के जो प्रधान थे हम्म, उन पर भी कोई ना कोई बड़ा दबाव जरूर मिलेगा इस चीज का कि आप प्रोग्राम ना करवाएं, बिल्कुल क्योंकि सही बात वरना है। तो 21 साल में क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? पिछले 21 साल और में सुरेंद्र ने उनको सहमत किया कहीं और ना बड़े कहीं अच्छे से सहमत किया किया, होगा, तभी तो ये कोई सिस्टम चला आगे। चला रहा है। वरना तो आप एक बात बताइए, 21 साल से कोई मुख्यमंत्री का कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल क्योंकि अगर कोई मुख्यमंत्री किसी संस्था में आता है तो सीधी सी बात है कि वो वहां डोनेशन भी देके जाएगा, बिल्कुल। वहां मुख्यमंत्री आएगा, वहां काम भी होंगे, वहां कोई ना कोई नए कोर्सेज भी आएंगे, सुधार भी बिल्डिंगें होगा, भी बनेंगी। और जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए उस दिन वहां 60-70 लाख रुपए तो वो अनाउंसमेंट करके, वैसे आगे खुद मुख्यमंत्री दोनों मंत्री वहां अनाउंसमेंट करके, जी जी तो उस चीज का बड़ा फर्क पड़ता है। जी। उससे पहले भी अगर हर 5 साल में एक मुख्यमंत्री को वहां बुलाया जाता तो इस जाट शिक्षण संस्थान का कितना बड़ा और नाम जी होता। जी बिल्कुल क्योंकि सही किसी भी संस्था में अगर मुख्यमंत्री आता है कहा। तो निश्चित रूप से बड़ा गर्व और गौरव का विषय होता है, विषय होता है। और वो उसमें कहीं ना कहीं भूमिका सुरेंद्र पुनिया की रही है। जी, तो साथियों देखिए, जो एक प्रजा पालक होता है, राजा कह लीजिए, मुख्यमंत्री कह लीजिए, जो प्रजा जिसके नीचे आती है, तो सही प्रजा पालक वही होता है जो प्रजा में भेद ना करे और प्रजा में सभी को समान दृष्टि से देखे और सभी को समान दृष्टि से अवसर दे, मौके दे आगे बढ़ने के लिए, और सब पे बराबर नजर रखे। उसी को आप सही रूप में सही प्रशासक कह सकते हैं। तो आप हमें बताइएगा, जिस प्रकार से नवाब सिंह सैनी जिस शैली में कार्य कर रहे हैं, जिस शैली से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि उनके पीछे कौन है और उनकी जो ये सोच है, क्या ये सोच उनको आगे लेकर जाएगी? आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए साथियों, राम राम। राम राम।